युद्ध में घायल लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए पवन कुमार हनुमान वैद्यराज सुषेण को लेने लंका पहुंचे। आकाश मार्ग से लंका का भ्रमण करते हुए वो जब वैद्यराज सुषेण के घर पहुंचे तो वो सो रहे थे। पवन पुत्र ने उन्हें जगाया। हनुमान का निवेदन सुनकर वैद्यराज चिंतित हो गए। उनके सामने एक और उनका कर्तव्य था तो दूसरी ओर लंकेश रावण का भय। उन्होंने पवन कुमार हनुमान से अपनी विवशता कही, किंतु हनुमान ने उन्हें उनके दायित्व का बोध कराया और अंततः वैद्यराज तैयार हुए और हनुमान के कंधे पर सवार होकर राम के शिविर में पहुंचे, जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और श्री राम व्यग्र होकर वैद्यराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्यराज ने लक्ष्मण की नाड़ी देखने के बाद चिंतित मुद्रा में कहा, श्री राम, मैंने आपके अनुज लक्ष्मण का नाड़ी परीक्षण कर लिया। रक्त संचार मंद पड़ चुका है और शरीर पूर्णतः ठंडा हो गया है। किंतु लक्ष्मण बच तो जाएंगे ना वैद्यराज? मैंने लंका में आपकी चिकित्सा का चमत्कार देखा है वैद्यराज। रक्षेंद्र विभीषण, मैंने असंख्य लोगों के प्राण बचाए हैं, किंतु इस समय मैं विवश हूं। ऐसा ना कहे वैद्यराज, ऐसा ना कहे, अन्यथा मेरे प्राण यूं ही निकल जाएंगे। लक्ष्मण के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, नहीं रह सकूंगा। श्री राम, लक्ष्मण एक ही स्थिति में बच सकते हैं, यदि सूर्योदय से पहले द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जा सके। ये कैसे संभव है वैद्यराज? द्रोणाचल पर्वत तो बहुत दूर है। प्रभु, जब लंका से वैद्यराज आ सकते हैं तो द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी भी आ सकती है। तो क्या हनुमान पुनः द्रोणाचल पर्वत जाएंगे? जय श्री राम। मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। मेरे प्रस्थान भर की देर है, लौटने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। किंतु क्या तुम संजीवनी की पहचान कर सकते हो हनुमान? मैं बताता हूं। यहां से 100 योजन दूर उत्तर में एक पहाड़ है जिसका नाम हिमगिरी है। हिमगिरी से पूर्व में द्रोणाचल पर्वत है। उस पर्वत पर ढेर सारी बूटियां हैं। उन्हीं में से एक चमकती हुई बूटी है जिसे संजीवनी कहते हैं। बस वैद्यराज, मैं अभी जाता हूं और अभी लौटता हूं। जय श्री राम। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। क्षमा करें महाराज दशानन, सूचना है कि वैद्यराज सुषेण का अपहरण करके राम के शिविर में ले जाया गया है। किंतु क्यों? लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए। विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। राम अपने भाई की मृत्यु पर विजय पाना चाहता है, असंभव को संभव करना चाहता है। जिस प्राण की रक्षा विधाता नहीं कर सके उसे सुषेण वैद्य बचाएगा। भ्रम में है वो। किंतु वैद्यराज ने कई बार लोगों के प्राण लौटाए हैं महाराज। जब प्राण शेष हो तभी लौट सकते हैं। शक्ति के प्रहार से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। परंतु महाराज, वो उत्पाती वानर वैद्यराज के कहने पे औषधि लेने निकल पड़ा है। यदि वो सूर्योदय के पहले औषधि लेके लौट आया तो वैद्यराज उसे जीवित कर देंगे। तो क्या तुम एक वानर से औषधि ले आने की कल्पना कर सकते हो? अभी तक उस वानर ने प्रत्येक असंभव को संभव बनाया है महाराज।
यदि तुम्हें कोई आशंका है तो भेज दो कालनेमी को। वो अपनी मायावी शक्ति से उस वानर का अंत कर देगा। जय श्री राम। लगता है द्रोणाचल पर्वत का क्षेत्र है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यहां भी प्रभु श्री राम का भक्त। लगता है ये स्वर उस मंदिर से आ रहे हैं। अवश्य ही ये प्रभु श्री राम की कृपा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। हो सकता है इस महात्मा के माध्यम से मुझे द्रोणाचल पर्वत का पता मिल जाए। जय श्री राम। आओ हनुमान आओ। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आपने मेरा नाम कैसे जान लिया ऋषिवर? तुम संजीवनी बूटी लाने जा रहे हो ना? आप तो अंतर्यामी हैं ऋषिवर। आप तो सब कुछ जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो संजीवनी कहां मिलेगी? अवश्य। तुम पहले विश्राम कर लो, पुनः मैं तुम्हें संजीवनी तक पहुंचा देता हूं। क्षमा करें ऋषिवर। भ्राता लक्ष्मण की मूर्छा टूटने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा। आप केवल जल पिला दें, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, तुम उस सरोवर में स्नान करके आओ, पुनः मैं तुम्हें जल पिलाता हूं। ऐसा क्यों ऋषिवर? मुझे सूर्योदय के पहले प्रभु के पास पहुंचना है। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। सरोवर में स्नान करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। ये कोई साधारण सरोवर नहीं है। श्री राम के परम भक्त हनुमान श्री राम के किसी भी भक्त पर विश्वास कर लेते थे। यहां भी वही हुआ। ऋषि के कहने पर हनुमान सरोवर के पास गए। फिर श्री राम का स्मरण कर स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया, पर तभी एक भयानक दुर्घटना हुई। अरे मेरा पैर कौन खींच रहा है? किसने पकड़ा है मेरा पैर? प्रभु, ये क्या हो रहा है? ऋषिवर, कहां है ऋषिवर? आप कुछ बोलते क्यों नहीं महर्षि? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है हनुमान, कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु के साथ ही मेरा कार्य सिद्ध होगा और मैं लंकेश का कृपा पात्र बन जाऊंगा। ये तो कोई मगरमच्छ है। तो तुम्हारा ये दुस्साहस अभी बताता हूं। अरे ये सरोवर तो रक्त से लाल हो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो किसी स्त्री की आवाज है। कैसी माया है ये? मगरमच्छ स्त्री के रूप में। पवन कुमार, मैं यहाँ हूँ। ऊपर देखिए, मैं मुक्त हो गई हूँ। ये तो सचमुच आकाश मार्ग से उड़ती चली जा रही है। मैं पूर्व जन्म में गंधकली नाम की एक अप्सरा थी पवन कुमार। मैंने एक ऋषि का उपहास उड़ाया था। तभी से मैं राक्षसी रूप में श्रापित जीवन जी रही थी। आपने मुझे इस जीवन से मुक्ति दी। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गया? आप सत्य के मार्ग पर हैं हनुमान, परंतु कुटी में जो ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो कोई महात्मा नहीं, वो राक्षस है। उससे बचकर रहिएगा पवन कुमार। वो आपको मार डालेगा, मार डालेगा आपको। ओह, तो ये बात है। मैं अभी बताता हूं उसे। हमने स्नान कर लिया महर्षि। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम जलपान करके अपनी आत्मा तृप्त कर सकते हो। अरे महर्षि, अब आप विलंब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लाभ के लिए ही विलंब कर रहा हूं हनुमान। तुम मेरे कमंडलू का जल पीकर असीम शक्ति के स्वामी बन जाओगे। मैं इस जल को अभिमंत्रित कर रहा हूं। ओह, शीघ्रता कीजिए ऋषिवर, शीघ्रता कीजिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यां तरः शुचिः। अरे अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? मुझ पर गदा प्रहार।
हनुमान, मैं आपको अभिमंत्रित कर रहा हूं। जल को अभिमंत्रित करने से पहले आपको पवित्र करना आवश्यक है। मर गया। और अब ये बचाओ दुष्ट वानर, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे मारने के लिए जीवित रहेगा तब तो मारेगा दुष्ट। प्रभु श्री राम के नाम पर तूने मेरे साथ छल किया है, मुझे सब पता चल गया है। अब तू जीवित रहने का अधिकार खो चुका है। जय श्री राम। पहले ये बता कि किसने भेजा है तुझे, किसका अनुचर है तू? मैं लंकेश रावण का अनुचर हूँ। उन्होंने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गदा में इतनी शक्ति है। अब तो पता चल गया ना, अब अपने मूल रूप में आ जा। मैं कालनेमी हूँ, लंकेश रावण का अनुचर कालनेमी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जय श्री राम। नहीं, तू अपने जीवित रहने का अधिकार खो चुका है। हनुमान श्री राम भक्त के रूप में काल नेमी को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे अपने मूल रूप में आने के लिए कहा। और जैसे ही हनुमान की गदा से भयभीत काल नेमी अपने मूल रूप में आया, हनुमान ने उसे अपनी पूंछ में बांधा और चट्टान पर पटकना शुरू कर दिया। राम